नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीओ समाचार चैनल। आपका स्वागत है। आज 7 अप्रैल को बात करते हैं आगरा मंडल में आलू की वर्तमान स्थिति, उत्पादन, भंडारण और बाजार भाव पर एक विस्तृत विश्लेषण साथियों करते हैं। साथ ही देश भर की मंडियों में आज 7 अप्रैल को कैसी है भावों की स्थिति, कैसी है साथियों बिक्री की स्थिति, इस विषय पर बात करते हैं। आगरा मंडल में आलू उत्पादन और भंडारण की स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों आगरा मथुरा मंडल के फतेहाबाद, शमशाबाद, खेरागढ़, एतमादपुर, टूंडला और खंदौली क्षेत्र में माठ, अलीगढ़, इन क्षेत्रों की साथियों बात करेंगे। तो यहाँ साथियों जो बुवाई का समय था वो लगभग 15 अक्टूबर से शुरू हुआ था और साथियों शमशाबाद क्षेत्र का अंत आते आते लगभग 25 दिसंबर के बीच ये साथियों बुवाई संपन्न हुई थी, पूरी हुई थी। इस वर्ष इन क्षेत्रों में आलू की पैदावार भी साथियों संतोषजनक रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर कोल्ड भंडारण का स्थिति देखें साथियों तो इस साल लगभग पूरे मंडल की बात करें तो 62% रहा है जो सरकारी आंकड़े हैं। वहीं साथियों अगर आगरा जिले की बात करते हैं तो लगभग 67% तक कोल्ड भंडारण हुआ है। वहीं साथियों एक चीज और जो देखी गई इस साल कि गर्मी के बढ़ने से, गर्मी के प्रभाव की वजह से किसानों ने इस वर्ष आलू का जो भंडारण है डंप में करते थे वो भी साथियों इस साल कम किया है, जिससे साथियों अपेक्षाकृत जो पिछले साल जो डंप हुआ था उसकी तुलना में इस साल आलू का डंप कम है। साथियों बात करते हैं आगरा के आलू की क्वालिटी और आगरा के आलू की गुणवत्ता की। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आगरा का आलू एक अपनी अलग ही पहचान रखता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। खास करके दक्षिणी भारत में और महाराष्ट्र की मंडियों में आगरा के आलू की अपनी क्वालिटी की वजह से ही एक अलग मांग है, बहुत अच्छी क्वालिटी। और साथियों इसकी वजह से, क्वालिटी की वजह से आगरा के किसानों को लगभग हर समय किसी भी भाव कोई भी रहे लेकिन 200-300 रुपए प्रति क्विंटल के पैसे एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। अब साथियों जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं वो ऐसे ही नहीं, किसान अच्छी क्वालिटी तो निकालता है, क्वांटिटी भी निकालता है, लेकिन इसके पीछे साथियों किसानों की लागत भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। लगभग मैं कहूं, अगर एक अंदाजे के अनुसार कहूं तो लगभग 25 से 30% लागत बढ़ जाती है। तो साथियों बात करते हैं आलू की गुणवत्ता और उत्पादन की लागत की। आगरा के आलू की गुणवत्ता देश भर के सभी क्षेत्रों की अपेक्षा सबसे अच्छी मानी जाती है। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र की मंडियों में लगभग 300 रुपए प्रति क्विंटल छोड़ो 500 रुपए प्रति क्विंटल तक कभी कभी पैसे ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी होती है आगरा के आलू की। और ये किसानों की, आगरा के किसानों की मेहनत, आधुनिक तकनीकी और उपयोग के कारण ही, उन्नत बीजों का, फर्टिलाइजर का प्रयोग करने के कारण होती है। और साथियों तमाम सारे जो आधुनिक सिस्टम हैं, मतलब एक तरीके से आलू को पालना कहेंगे, बहुत ही आधुनिक तकनीक के माध्यम से यहाँ के किसान करते हैं, तभी साथियों अच्छी मात्रा में निकाल पाते हैं। अब इस गुणवत्ता को उत्पादन के लिए किसानों को अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, दूसरे राज्यों की अपेक्षा लगभग 30% अधिक लागत वहन करनी पड़ती है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश किसान यहाँ केवल 1 या 2 फसलों का उत्पादन ही करते हैं। आगरा के किसान जूट बैग में अपने आलू की पैकिंग करते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज में आलू का भंडारण होता है उसका जूट बैग में साथियों करते हैं। अब एक जूट बैग की कीमत लगभग इस साल जो देखी गई है 32 रुपए से 37 रुपए प्रति पैकेट की देखी। और जो दूसरे क्षेत्रों में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में देखिए, पंजाब में देखिए और दूसरे अन्य क्षेत्रों में गुजरात में देखिए, तो वहां बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के बैग का प्रयोग किया जाता है। जो जालीदार बैग आता है लाल पीला हला, उस बैग का प्रयोग किया जाता है साथियों, तो वो 10-12 रुपए का पड़ता है। लेकिन जो जूट बैग है वो लगभग 32 रुपए से 37 रुपए का पड़ता है। तो लगभग अगर आप 1 कुंटल की बात करते हैं, 1 कुंटल की अगर पैकिंग आप करेंगे तो 50 रुपए कुंटल का सीधा सीधा फर्क ये हो जाता है जूट बैग पैकिंग का। अब साथियों बात करते हैं उन्नत बीजों की। तो यहाँ के जो किसान हैं, अगर कोई उन्नत बीज पैदा होता है तो साथियों उसका प्रयोग आगरा मंडल के या आगरा क्षेत्र के किसान अवश्य करते हैं। और आप ये भी जानते हैं अगर किसी उन्नत बीज को अगर खरीदना है तो हजारों रुपए खर्च होते हैं। नॉर्मल बीज की तुलना में 4-4, 5-5 गुना अधिक दाम खर्च करता है किसान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, इनकी वजह से यहाँ का जो किसान है
उसको साथियों आलू का उत्पादन महंगा होता है, उनकी लागत महंगी होती है, तो साथियों थोड़ा सा उनको पैसा भी मार्केट में अच्छा मिलता है। अब वर्तमान में आगरा मंडल की विभिन्न मंडियों में आलू के अगर भावों की बात करते हैं तो वो साथियों चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं हम आगरा मंडल की, आगरा की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ साथियों जो डंप आलू का भाव चल रहा है लगभग लोकल में तो 1750 1850 रुपए प्रति कुंटल तक चल रहा है। वहीं अगर कोल्ड स्टोरेज आलू की बात करें तो वो साथियों 1850 से 2200 रुपए प्रति कुंटल तक चल रहा है। हालांकि यहाँ इन भावों के मामले में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा कुछ शरारतें भी की जा रही हैं। कोल्ड पे सौदा हुआ कुछ और अपने फेसबुक और तमाम सारे सोशल मीडिया पोस्ट में दिखाया जाता है कुछ। ये कृत्य व्यापारियों और कोल्ड मालिकों द्वारा नहीं किया जा रहा। मैं देखता हूं फतेहाबाद क्षेत्र में बहुत सारे किसान और बहुत सारे कोल्ड मालिक और बहुत सारे व्यापारियों का एक बहुत अच्छा तालमेल है। और साथियों जब तक तालमेल अच्छा होता है तभी चाहे वो कोल्ड मालिक हो, चाहे वो व्यापारी हो और चाहे वो किसान हो, तीनों मिलके तालमेल से ही पैसा आलू में कमा सकते हैं। जहां इनका तालमेल बिगड़ेगा वहीं साथियों नुकसान तीनों को ही होगा। ऐसा नहीं है कि आज अगर किसी व्यापारी ने किसान का नुकसान करा दिया तो कल वो व्यापारी अपने आप को बहुत बड़ा संपन्न या सफल व्यापारी मान ले, नहीं, उसको निश्चित अगले 8 10 15 दिन में कहीं ना कहीं डिफीट मिल जाएगी। यही हाल साथियों व्यापारियों के साथ साथ कोल्ड मालिकों का है। अगर कोल्ड मालिक किसान के हित में अगर काम करते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी उसका रिजल्ट भी मिलता है। और ये साथियों पिछले कई सालों से देखा जा रहा है, जो कोल्ड मालिक किसान हितैषी हैं, किसान के भले के लिए कार्य करते हैं, उनको साथियों अपने व्यापार को चलाने में किसी भी प्रकार की ना तो मेहनत करनी पड़ती है और ना ही साथियों किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे वो किसान भाई हों, चाहे वो व्यापारी भाई हों और चाहे हो हमारे क्षेत्र के कोल्ड मालिक, सभी को अच्छे तालमेल के साथ इस आलू के कार्य को करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद ये आलू पैदा होता है। बहुत कुछ खोने के बाद, बहुत कुछ झोंकने के बाद तब साथियों किसान भाइयों ने ये आपके पास आलू जो सहेज कर रखा है, तो इसका आप अच्छा भाव दिलाना आपकी पूरी जिम्मेदारी है। 4 महीने किसान ने अपनी मेहनत करके अपना रोल पूरा कर दिया है। अब आपकी बारी है, आपको अपना रोल निभाना है, क्योंकि आप तीनों का ही चोली दामन का साथ है, आप तीनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो साथियों अब बात करते हैं क्षेत्र की अन्य मंडियों की। दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करते हैं तो साथियों मैं आपसे पहले कह चुका हूं, दिल्ली आजादपुर मंडी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए तो है ही नहीं। दिल्ली आजादपुर मंडी में उत्तर प्रदेश के किसानों को अगले कम से कम 1 महीने तक अपना कोई आलू नहीं ले जाना चाहिए। खासकर अच्छा आलू तो बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। आपको अच्छे आलू के लिए बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी मंडियां हैं, वहां आप ले जाएं और आपको निश्चित तौर पर अच्छे दाम मिलेंगे। अब बात करते हैं राजस्थान की जयपुर मंडी की। तो साथियों जयपुर मंडी में पंजाब और हरियाणा से आने वाले आलू की आवक थोड़ी कम हुई है, फिर भी भाव 7 से 9 रुपए किलो तक ही मिले हैं पंजाब और हरियाणा के किसानों को। वहीं उत्तर प्रदेश के 302 और 97 आलू की किस्म जो है उसको 14 से 15.5 रुपए किलो तक के दाम मिले हैं। वहीं हॉलैंड आलू के जयपुर में आज बहुत अच्छे दाम मिले हैं, 1700 1750 रुपए तक सौदे हुए हैं। साथियों मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करते हैं तो इंदौर मंडी में साथियों आलू की मांग बढ़ी है, भाव स्थिर रहे हैं। लोकल आलू जो है वो लगभग 18 से 19 रुपए किलो तक चला है। वहीं उत्तर प्रदेश का भी बड़ी मात्रा में आलू वहां आज पहुंचा है और लगभग 15-16 रुपए किलो तक अच्छे आलू की अच्छी खासी बिक्री देखी गई है। अब साथियों बात करते हैं गुजरात और महाराष्ट्र की मंडियों की। तो दोनों ही जगह, चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों ही जगह साथियों 10 20 50 100 रुपए की मंडियों में आलू में तेजी है। वहीं अगर आलू जो महाराष्ट्र की जो साइड मंडियां हैं, जो छोटी छोटी मंडियां हैं, जहां साथियों 2-2 4-4 गाड़ी की खपत होती है प्रतिदिन, उन मंडियों में साथियों 200 रुपए 250 रुपए प्रति क्विंटल तक का उछाल है। लगभग 2300-2400 रुपए प्रति क्विंटल तक महाराष्ट्र की मंडियों में आलू आज बिक्री होता हुआ देखा गया है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की मंडियों। दक्षिण भारत की मंडियों में अब उत्तर प्रदेश से कोल्ड स्टोरेज का आलू अच्छी मात्रा में जाने लगा है, और जब उत्तर प्रदेश का आलू जाने लगा है तो वहां की जो लोकल फसल थी कोलार,
वो अब साथियों धीमी पड़ने लगी है, क्योंकि कोलार की जो क्वालिटी होती है, कोलार का जो कलर होता है, वो हमारे उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज के आलू के आगे फीका पड़ जाता है। और जब वो फीका पड़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम होती है तो भाव कम हो जाता है, और भाव कम होता है तो साथियों उसका फिर उन मंडियों में पहुंचना अपने आप ही कम हो जाता है। तो अब वो भी साथियों बिल्कुल फिक्स हो चुका है। एक एक दो दो गाड़ी तो किसी प्रमुख मंडियों में देखी गई है, और ज्यादातर कोलार का आलू अब साउथ की मंडियों में नहीं देखा गया है। और भाव अगर साइड मंडियों की बात करें, नॉर्मल मंडियां जो हैं उनमें 10-20-50 रुपए की तेजी है, लेकिन साइड मंडियों में आज आलू 2500 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकते हुए देखा गया है। इसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु की मंडियों में साथियों आज भाव देखे गए हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल और बिहार की। तो पश्चिम बंगाल और बिहार की सभी मंडियों में आज साथियों 10-20-50 रुपए की तेजी है। व्यापारी और किसानों का तालमेल ठीक नहीं है, इस कारण पश्चिम बंगाल के किसान नुकसान उठा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा पश्चिम बंगाल के किसानों से और वहां के व्यापारियों से, आप किसानों का शोषण करना बंद कर दीजिए, किसानों को पैसा मिलने दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी मेहनत के बाद किसान इस आलू को पैदा करता है। अगर आपके क्षेत्र के किसानों ने ये फसलें पैदा करना बंद कर दिया तो आपको भीख मांगनी पड़ेगी, आपको कटोरा अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बदौलत ही आपके घर चलते हैं। तो आप उनका शोषण करना बंद कर दीजिए, मैं आपसे मेरा यही निवेदन है साथियों। अब बात करते हैं किसानों को सलाह की। तो एफपीओ समाचार चैनल की तरफ से किसानों को सलाह दी जाती है कि वे घबराकर अपने आलू की बिक्री न करें। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 4 महीने आपने अपनी फसल को सब कुछ झोंक कर पैदा किया है, 8 महीने का समय आपके पास है। बाजार की स्थितियों को समझिए, आकलन करिए, और उसके बाद तसल्ली से अपने आलू को बेचिए। जब भी आपकी फसल की लागत के बाद 300-500 रुपए प्रति क्विंटल ऊपर मिल रहे हों, तब जाइए कोल्ड स्टोरेज में, आपको आलू की निश्चित तौर पे बिक्री होगी। मांग बहुत अच्छी है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, सभी स्थितियां आपके अनुकूल हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तसल्ली से अपने आलू की बिक्री करें। अकुलाहट में, घबराहट में और जल्दबाजी में बिल्कुल भी कोई भी कदम आलू की बिक्री को लेकर ना उठाएं। साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी, जिसके लिए आपके विचारों का हम स्वागत करते हैं, आपके सुझावों का भी साथियों हम स्वागत करते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए और आपके क्या विचार हैं, आपके क्या सुझाव हैं एफपीओ समाचार के लिए, हमें लिखिए साथियों। उसके अनुसार हम आपको आगे आने वाली वीडियो में अवश्य ही और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, अभी तक आपने अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों, दोस्तों और संबंधियों के बीच शेयर करिए, जिससे आपको मेरा प्रत्येक अपडेट सबसे पहले मिल सके। मुझे विदा दीजिए साथियों, कल फिर मिलूंगा किसी नए अपडेट के साथ।